दिल्ली पुलिस ने आज एक मरतबा फिर जामिया के स्टूडेंट्स और लड़कियों पर कहर ढाया। दहशतगर्द गोपाल के सामने हाथ बांधकर मुंह ताकने वाली पुलिस ने लड़कियों को बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया। हाथ घूंसे और लात से मारा, लाठी चलाई, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जहरीला पाउडर बच्चों पर फेंका। औरतों और महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर पुलिस ने हमला किया और इस तरह पुलिस के इस हमले में आज एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 100 से ज़्यादा बच्चे ज़ख्मी हो गए, जिसमें महिलाओं और लड़कियों की तादाद सबसे ज़्यादा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा, साबिक स्टूडेंट्स और मकामी अवाम जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च निकाल रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें होली फैमिली अस्पताल पर ही रोक दिया। हज़ारों की तादाद में पुलिस मोर्चा संभाल कर खड़ी हो गई। मुजाहिरीन में आगे आगे ख़वातीन थी, इसलिए पुलिस ने भी आगे महिला पुलिस को लगा दिया। महिला पुलिस ने बूट से महिलाओं पर हमला शुरू कर दिया। पाँव पर डंडा मारा, जिसमें दसियों महिलाएं बेहोश होकर गिर पड़ी। रस्सी की जुम्बिश इस तरह की गई जिससे महिलाएं गिरकर ज़मीन पर बेहोश हो पड़ी। उसी के साथ मर्द पुलिस एहलकार ने भी पाँव पर डंडा मारना शुरू कर दिया। ज़मीन पर गिरी महिलाओं के पाँव पर पुलिस ने अपना पाँव रख दिया, सीने पर डंडा रख दिया। आलम यह था कि महिलाएं न बोल सकती थी, न ही फरियाद के लिए किसी को बुला सकती थी। वो चीखना चाह रही थी, चीख नहीं निकल रही थी। भीड़ में किसी को खबर नहीं हो रही थी कि किसके साथ पुलिस किस तरह का जुल्म कर रही है। मेरा पैर ऊपर कर देती है, जिससे मेरा शर्ट भी नीचे होता है। मैं बोलती हूँ पुलिस को कुछ हो तो फिर फीमेल पुलिस मुझे बैरिकेड से धक्का दे देती है। मैं नीचे गिर जाती हूँ बैरिकेड के, तो मेल पुलिस मुझे बूट से मेरी चेस्ट पर मारती है, प्राइवेट जगह पर मारती है। और ऐसा बहुत स्वेलिंग हो गई, डॉक्टर ने भी देखा है सीज़ेरियन हो रही है। को भी बहुत दर्द है, बहुत मारा है मुझे पूरे स्टमक पे और मेरी टाँकें जो है वहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा मारा है, बहुत ज़्यादा बहुत मारा है पुलिस ने। काफ़ी देर की कशमकश के बाद मर्द मुजाहिरीन ने ख़वातीन को पीछे हटाकर खुद मोर्चा संभाला। पुलिस ने उन पर भी हमला शुरू कर दिया, बुरी तरह बूट और डंडों से मारा। दसियों तलबा ज़ख्मी हो गए। कई घंटों तक तसादुम जारी रहा। मुजाहिरीन अपने मुतालबा पर अटल थे कि हम पार्लियामेंट जाकर रहेंगे और पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही थी। शाम को फिर औरतों ने पहली सफ में आकर मोर्चा संभाल लिया। महिला पुलिस ने भी आगे बढ़कर महिलाओं पर पहले की तरह हमला शुरू कर दिया। कई लड़कियों और उम्रज़दा ख़वातीन के साथ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। गंदी और गलीज़ गालियां पुलिस एहलकार ने दी, लेकिन महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी। वो पार्लियामेंट जाने के लिए बज़िद नजर आई। इस बीच 100 से ज़्यादा मर्द, ख़वातीन और स्टूडेंट्स ज़ख्मी हो चुके थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। कई सारे स्टूडेंट्स को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। कि जब औरतें सारी थक गईं, कोई बहुत सारी बेहोश हो गईं, ज़ख्मी हो गईं, तो फिर औरतों को वहाँ से हटा दिया गया। मर्द आगे बढ़े, मर्द वहाँ जाते रहे और वो सब बेहोश होकर आते रहे, ज़ख्मी होकर आते रहे। और उन सब को मारने का जो तरीक़ा था वो यही था कि उनको दबाया जा रहा था, उनको घोंटा जा रहा था। मतलब मर्द थे, उसके बावजूद वो बेहोश हो जा रहे थे, उनका दम घुट रहा था, वो इस अंदाज में मार रहे थे। और पुलिस वाले जो है गालियाँ भी बहुत दे रहे थे, पुलिस वाले गालियाँ भी बहुत दे रहे थे। उनके पास एक शीशे का ब्रिगेड वो था, एक शायद उनका सेफ्टी वो रहा होगा, जो लाठी वगैरह चार्ज होने में या फिर पथराव के वक्त रखते, उससे दबा रहे थे वो। उससे लोग जैसे 2-3 औरतें गिर गई या मर्द गिर गई, उसके ऊपर वो उससे दबा रहे थे ताकि ये एक दूसरे पर दबे, और अगर मर भी जाए या ज़ख्मी भी हो जाए या बेहोश भी हो जाए तो मामला ये आए कि भाई भीड़ में दब के मर गए या दब के चोट लग गई, हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन एक्चुअली में उन लोग हमें दबा रहे थे।
क्योंकि हमारी तरफ से तो कोई धक्का मुक्की था नहीं, वही लोग हमें दे रहे थे और बहुत छोटी सी जगह में वो हमें घेर लिए थे और चारों तरफ से घेर के हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। जो खातून पुलिस थी वो हमें बूटों से मार रही थी और उनके पास छोटे छोटे डंडे थे जिसके ऊपर प्लास्टिक या रबड़ कुछ भी कहेंगे लगा हुआ था, उससे वो हमारे थाइयों पे ऐसे ऐसे मार रहे थे, हमारी पिंडलियों पे मार रहे थे, हमारे पैरों पे मार रहे थे, हमारे पेट के ऊपर नाफ के करीब मार रहे थे। कुछ औरतों को तो इतनी प्राइवेट हिस्सों पे मारा है कि वो बेचारी बता भी नहीं सकती और काफ़ी ज़ख्मी हालत में ना वो दिखा सकती हैं। मेरी कंडीशन ये है कि जो मुझे दबाया गया तो मेरी गर्दन ऐसी लग रही थी कि मेरा टांग और मेरी गर्दन दोनों टूट जाएगी, क्योंकि टांग पर बूटों के साथ वो खड़े थे और गर्दन पर वो जो उनके पास सेफ्टी होता है एक शीट टाइप का, उससे दबा रखा था। तो ऐसा लग रहा था कि बया वक्त मेरी गर्दन भी टूट जाएगी और मेरी टांग भी टूट जाएगी। तो ये सिर्फ हमारे साथ नहीं किया उन्होंने, चूँकि इतनी भीड़ भी थी वो हमने देखा, बाकी सभी के साथ वो ऐसा ही बर्ताव कर रहे थे। एक 70-75 साल की लेडी थी, उसके टांगों पे इतना मारा है कि बेचारी उठ नहीं पा रही है। 7 घंटे की जिद्दोजहद के बाद पुलिस और जामिया स्टूडेंट्स के दरमियान बातचीत हुई। पुलिस ने हिरासत में लिए गए तमाम तलबा को रिहा किया और दूसरा वादा ये किया कि 20 फरवरी से 25 फरवरी के बीच जामिया स्टूडेंट्स को जामिया मिलिया इस्लामिया से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की इजाज़त दी जाएगी। फिलहाल जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा होली फैमिली अस्पताल से लौटकर गेट नंबर 7 पर अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। पार्लियामेंट का सेशन अब ख़त्म हो जाएगा, इसलिए पुलिस ने उन्हें राष्ट्रपति भवन तक जाने की परमिशन दी है। 20 से 25 फरवरी के दरमियान वक्त देने का दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया है। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस अपने वादे पर कायम रहती है या फिर मोदी सरकार की तरह दिल्ली पुलिस का यह वादा भी जुमला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स।